ने पीलीभीत से वरुण गांधी का क्यों काटा टिकट, वरुण गांधी ने टिकट कटने पर क्यों लिखी चिट्ठी। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। जब उत्तर प्रदेश के खासकर भाजपा की सूची लगातार एक एक इंस्टॉलमेंट में आ रही थी तो सबकी नजर एक लोकसभा क्षेत्र पर थी और वो है पीलीभीत। पीलीभीत में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, जो एक अच्छा कवि, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा सोच रखने वाला पढ़ा लिखा और जिस गांधी परिवार के सामने देश नतमस्तक होता है, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, ये तमाम गांधी परिवार से ही जुड़ा हुआ उनका ही अपना खून। हम बात कर रहे हैं वरुण गांधी की। संजय गांधी और मेनका गांधी का पुत्र वरुण गांधी को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया। शायद एक ही घर में दो टिकट नहीं देना ये बीजेपी का रूल है और माता को टिकट दिया, बेटे को नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी का जिक्र तो सब करते हैं, लेकिन वरुण ने जो आज पत्र में लिखा अपना टिकट कटने पर, और वो भी अपने मतदाताओं के नाम, ये पत्र उस पत्र में भावुक कवि भी है, एक मजा हुआ नेता भी है, एक लेखक भी है और एक आने वाले भविष्य के लिए एक संदेश भी है। ये संदेश मतदाताओं के लिए, बीजेपी के लिए। इस पूरे पत्र में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। आज इनका टिकट कटा, लेकिन ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दूर तक मार करेगा, ये उतना ही सच है। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से टिकट कटने के बाद निवर्तमान सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए भावुक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे 41 साल पहले वो अपनी मां की उंगली पकड़कर पहली बार आए थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एक बेटे के तौर पर वो हमेशा पीलीभीत से जुड़े रहेंगे। वरुण गांधी ने एक्स पर पीलीभीत की जनता के लिए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो काफी भावुक नजर आए और उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर को याद भी किया। वरुण गांधी ने लिखा भावुक पत्र। जी हां, वरुण गांधी ने लिखा कि आज मैं ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ गया जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1943 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान रहा। वहीं आपका प्रतिनिधि होने वाले मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हित के लिए आवाज उठाई है। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम बंदी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई और कीमत चुकानी पड़े। वरुण ने लिखा कि मेरा पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुना भाग से सबसे ऊपर है। मैं आपका था, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा। वरुण गांधी भी पहले से नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन उसे जमा नहीं किया। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि एक समय ऐसा भी था कि जब भाजपा ने अपने पूरे उत्तर प्रदेश मेहर लोकसभा क्षेत्र में वरुण का उपयोग किया, जहां हर जगह भाषण के लिए भेजा, लेकिन तब भाजपा और वरुण के बीच विचार साथ में चलते थे, सामूहिक नेतृत्व था और संविधान की इज्जत थी और तानाशाही से मुक्त भाजपा भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद बीजेपी में बदलाव आया। वरुण जैसे सैकड़ों राजनीतिज्ञ हैं जो अपने आप को आशाएं महसूस करते हैं, वहीं वरुण का संसद में ना होना ये संसद का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है। अच्छे सांसदों में से एक अच्छे संसद की कमी होना दुख भी है, लेकिन जैसे कि वरुण गांधी ने कहा कि लोगों की आवाज बनकर बोलते रहेंगे। 2024 के चुनाव के नतीजे वरुण की अगली रणनीति क्या होगी, इसको रेखांकित करते हैं। तब तक के लिए वरुण भी वेट एंड वॉच में है और हम भी देखते हैं। लेकिन वरुण के पत्र ने आज संदेश दे दिया कि वे भले ही ब्रेक पर गए हैं, लेकिन राजनीति से बाहर नहीं गए हैं। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।